पिछले एक साल में कुछ चीजें इतने ड्रामाई अंदाज में बदली कि भारत ना सिर्फ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया, बल्कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ड्राइविंग सीट पर है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हालिया दिनों में होने वाला दिफाई मुआहदा अपने रंग दिखाने और रंग जमाने का अमल शुरू कर चुका है, क्योंकि होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस कि ये लोग जो हैं ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बचपन से अगर हम बात करें, और हमने कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो है भिखारी जो है वो किसी जगह से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हो या उनको वहां पर पाया गया हो कि वहां पर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फिर से पाकिस्तानी भिखारियों की काफ़ी चर्चा है, और उसकी वजह यह है कि आपने जैसा सुना कि गल्फ़ कंट्री से, ख़ासतौर से यूएई और सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानियों को बाहर फेंका, यह कहकर के कि ये भिखारी हैं। लेकिन इस खबर पे यह बात भी समझ में नहीं आती कि आखिर अभी तो कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने तो यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब तो पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ही हैं और भारत आइसोलेट हो गया है। लेकिन इस खबर से ये समझ नहीं आती कि ये सऊदी और पाकिस्तानी कैसे भाई हैं, जो सिर्फ 24,000 पाकिस्तानियों को, चाहे वो भिखारी सही, उनको तो सऊदी अरब को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आखिर थे वो पाकिस्तानी ही। लेकिन उस पे सितम ये कि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ के कई देशों में, जिनमें यूएई भी शामिल है, उसने भी पाकिस्तानियों को, यानी पाकिस्तानी भिखारियों और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पकड़े गए, उनको लात-मार बाहर किया है। होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस कि ये लोग जो हैं ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इसमें बाकी जो लोग हैं, ममालिक हैं, वो अलग हैं। इन मैनी केसेस ऐसे थे कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जब ट्रैवल किया डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, तो वो इस तरह ट्रैवल किया कि मतलब उनके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कहीं बाहर भेजना चाहते थे। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, किसी भी पैसेंजर को हुकूमत जो है वो कह रही है जी हम वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते, ये वो आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं मांगने। यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो इस साल बाहर गया। अब ये भी पता चला है कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, और वो यहाँ से यूरोप जा रहे थे। यानी कि वो यहाँ से पहले बांग्लादेश से यहाँ आए, यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब आप देखें कि जो सऊदीज़ हैं उनके मुल्क में तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे पाकिस्तानी वहाँ मांगने जा रहे हैं। हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? जी हाँ, बात हम करेंगे सऊदी अरेबिया की और बात हम करेंगे पाकिस्तान की। और एक बार फिर जो खबरें तेजी के साथ चल रही हैं वो ये कि इस साल में तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया, और तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको के यूएई ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या इस तरह के किसी भी जगह के लिए, या कह लीजिए कि किसी भी बहाने से वो सऊदी अरब पहुंचते हैं या यूएई पहुंचते हैं और कहते ये हैं कि जी हम जो है वो काम के सिलसिले में आए हैं या किसी तरीके से बहरहाल वीज़ा लेकर, और ये लोग जो है सऊदी अरेबिया और यूएई पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वहां पर या तो किसी ना किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर भीख मांगते हुए लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया ने इस साल तकरीबन 24,000 के करीब
पाकिस्तानी जो है उनको डिपोर्ट किया है और बात यही की गई है कि जी ये लोग भीख मांग रहे थे और इसी तरीके से जो है वो 6000 के करीब लोग जो हैं वो यूएई से निकाले गए हैं और उनके लिए भी कहा यही गया है कि या तो ये भीख मांग रहे थे या फिर ये किसी ना किसी की तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इस बार सुनने में ये आया है कि इस्लामाबाद को यानी कि इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को जो है वो अच्छे से उन्होंने वार्निंग दी है सऊदी अरेबिया ने और कहा है कि जी आप इस किस्म के लोगों को रोकिए और वरना हम यहाँ पर यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी तरफ और यूएई जो है वो भी दोनों ही जगह पर जो वीजा की फीस है या जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा और आसानी से पाकिस्तानियों को जो है इन जगहों के वीजा नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानियों की ये हालत जो खराब से खराब होती चली जा रही है, हमने तो कभी नहीं सुना, यहाँ तक कि बचपन से अगर हम बात करें और हमने कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो है भिखारी जो है वो किसी जगह से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हो या उनको वहां पर पाया गया हो कि वहां पर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा से थोड़े बहुत लोग जो हज उम्रे के लिए जाते थे पाकिस्तानी, वो बताते जरूर थे कि वहां पर जी कुछ पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे थे, या कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम उम्रे हज के लिए आ गए हैं, अब हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है। वो करके कई पाकिस्तानी जो है वो दिखाई तो दिए और लोगों ने देखा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के एक साल के अंदर 24,000 के करीब लोग और यूएई से 6000 के करीब लोग जो हैं वो इस तरह से निकाले गए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी अगर आप गल्फ कंट्रीज के लिए भी अगर आप वीजा आपको चाहिए हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, तो उसके लिए प्रोसीजर आपका तकरीबन वही होता है पाकिस्तान से जो कि यूरोप या अमेरिका के वीजा के लिए होता है। यानी आपको अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना है, आपको होटल स्टे जो है वो भी दिखाना होता है, आपको अपना रिटर्न टिकट भी दिखाना होता है और ये तमाम चीजें जो हैं ये करने के बाद ही जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो पाकिस्तानियों को अगर वीजा देना हो तो फिर वो वीजा देते हैं, वरना पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता। यानी अगर आपने ये नहीं दिखाया कि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो आपका वीजा नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी होटल बुकिंग ना दिखाई, जो कि फेक नहीं बनाई जा सकती, आपको होटल जो आपकी बुकिंग होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी चेक किया जाता है, आपके बैंक स्टेटमेंट भी देखी जाती है, जिससे कि ये पता लगे कि हाँ ये अपना खर्चा जो है वो उठा सकते हैं और ये वापस आ जाएंगे। तब जाकर जो है वो वीजा मिलता है, चाहे वो यूएई का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे सऊदी अरेबिया का हो। लेकिन अगर ये भिखारी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सऊदी अरेबिया जो है उसने इस्लामाबाद के जो गवर्नमेंट है उसको वार्न भी कर दिया है कि जी इन सिलसिले को आपको रोकना होगा, वरना हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगाई जा सकती है कि उनको आइंदा किसी भी किस्म का वीजा ना मिले। तो फिर अगर ये तमाम चीजें देखने के बाद वीजा दिया जा रहा है या वीजा मिल रहा है तो ऐसे में ये भिखारी जो है ये वीजा लेकर पहुंच कैसे रहे।